ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है चकवी चकवा। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। इतने में चकवी चकवा आए और कहा कि यह दृश्यमान क्षेत्र है सो नासी है, और मैं चैतन्य क्षेत्रज्ञ अदृश्यमान हुआ सत हूँ। सबने कहा तू कहाँ है, हम ही हैं। कछ ने कहा हे पिता, यह वह संत कैसे थे जो ऐसा नमस्कार करते थे। बृहस्पति ने कहा हे पुत्र, जो उन संतानों ने कहा सो सत ही कहा है, क्योंकि चैतन्य ही सर्व को उपास्य है तथा सर्वकर्ता भोक्ता आदि के चैतन्य ही हैं। तिससे पृथक सर्व माया मात्र हैं। हे कच्छ, कारण ही कार्य का भोक्ता कर्ता उपास्य आदिक होता है, कार्य कारण का नहीं। सो चैतन्य ही सर्वनाम रूप दृश्य का कारण है। वे आपको चैतन्य दृष्टि लेकर कहते थे, उनकी शरीर दृष्टि न थी। उन्होंने जो कहा था हे चकवा, तू क्षेत्रज्ञ नहीं हम ही हैं, सो क्षेत्र को उठाकर कहा था, क्योंकि क्षेत्र के अभाव से ही क्षेत्रज्ञ कहाँ है। जैसे दंड के अभाव से दंडी कहाँ है। कोई क्षेत्रज्ञ के अभाव कहने में उनका तात्पर्य नहीं, किंतु क्षेत्रज्ञ क्षेत्र शरीर से है, स्वप्न रूप में नहीं बन सकता है। हे पुत्र सुन। चकवा कहने लगा, कहने में तो नहीं आता पर सुनो। हे संतो, यह सर्व विकार रूप चकवी है और मैं चैतन्य विकार का दृष्टा होने से निर्विकार हूँ। यह चकवी प्रकृति है, मैं पुरुष हूँ। सब ढांट जगत का इसके मिलाप से है और मैं अक्रिय सर्वव्यापी सच्चितानंद ब्रह्म स्वरूप हूँ। जब मैं चकवी रूप प्रकृति को अपने विषय लीन करता हूँ, तब प्रकृति का कार्य जगत नाश होता है और मैं आदित्य सदा आप से आप रहता हूँ, क्योंकि मैं निराश्रय हूँ और सब मुझ चैतन्य के आश्रय से हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा आप किसी के आश्रय नहीं स्वयं हैं। स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा के आश्रय हैं। तुम कहाँ हो, प्रकृति रखते हो वा नहीं। सब पक्षियों ने कहा हे चकवा, जो तू चैतन्य है तो प्रकृति कहाँ है। जो प्रकृति है सो तू कहाँ, क्योंकि पद एक है और प्रकृति कहो वा पुरुष कहो। चकवे ने कहा एकता विषय वचन नहीं चलता, इसी से प्रकृति को संग लिया है। सबने कहा तू आत्मा से जुदा रहा है, अब तक दृष्टि माया में रखता है। चकवे ने कहा सत है, मैं आत्मा से भिन्न रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को मिलना भ्रम से है। मुझ अमांग मनस गोचर विषय पावना मिलना जुदा होना न होना है नहीं। तुम सबों ने आत्मा पाया है, तुमको लज्जा नहीं आती। आत्मा तो अपना स्वरूप है, भ्रम बिना अपने स्वरूप का पावना मिलना जुदा नहीं होता। जैसे भूषणों को तथा घट को तथा पट को स्वर्ण मृत्तिका का तंतु का पावना मिलना जुदा होना नहीं होता। यह वचन सुनकर सब तृष्णि हुए। चकवे ने कहा तुम मेरे शिष्य हो। सबने कहा जहाँ आत्मा का पावना जुदा होना नहीं तथा गुरु शिष्य जुदा होना नहीं, तहाँ गुरु शिष्य कहाँ है। चकवे ने कहा जो कुछ वचन मन में आता है सो कर्म सहित सर्व नाम रूप प्रपंच का प्रकट करने वाला मैं चैतन्य हूँ। अपनी की हुई वस्तु से क्या मुझको बंध है। जैसे इंद्रजाल को अपनी माया कर रचे पदार्थ बद्ध नहीं करते, जैसे नट अपनी विद्या कर अनेक स्वांग करता हुआ भी 3 स्वांगों में बद्ध नहीं होता, किंतु अपने को नटत भाव ही जानता है। सर्व अपने स्वांग को मिथ्या जानता है। हंस ने कहा जिस पद में वचन नहीं, तिस पद में तू कहाँ है। तू चकवेपने को और मैं हंसपने को त्याग, तब पीछे वचन करें। चकवे ने कहा तू निश्चय कर कि मैं हंस नहीं हूँ।
जब हंस नहीं तब चकवा आपसे आप न रहा। आप मुझे जगत पर ले होता है। हे हंस, यह सर्वदर्शन मुझ चैतन्य का है, मैं किसी का दर्शन नहीं, स्वयं प्रकाशक हूँ। हंस ने कहा, तुझको इस वचन से लज्जा नहीं आती? जो सर्वदर्शन तेरा हुआ तो तू भिन्न कैसे हुआ? जैसे राजा कहे सर्वदर्शन मेरा है, तो क्या राजा दर्शन से भिन्न है? चकवे ने कहा, हे हंस, ऐसा नहीं। जैसे स्वर्ण कहे यह सर्वभूषण दर्शन मेरा है, तो द्वैत उत्पत्ति दोष नहीं। जब सर्व मैं चैतन्य हूँ तो कहने से क्या हानि है? कहना और लज्जा भी मैं हूँ, अहंकार से बंद होता है। देह अभिमान रहित मोक्ष है, परंतु बंद मोक्ष आदि केवल मन का मनन है। मैं प्रत्यक्ष चैतन्य निर्विकार हूँ। सारस ने कहा, हे चकवा, जब तेरे में बंद मोक्ष रूप जगत नहीं तो तूने बंद मोक्ष कल्पना कैसे की? जैसे आकाश असंग निर्विकार है, तिसको विचार संग की कल्पना भ्रम बिना नहीं होती। चकवे ने कहा, हे चैतन्य। चकवे ने कहा, मैं चैतन्य अदित्य हूँ, सर्व कल्पना से रहित हूँ, परंतु जैसे नेत्र रोग से आकाश में दो चंद्रमा भान होते हैं, तैसे तुझ जीव को अविद्या दोष से मुझ चैतन्य अधिष्ठान निर्विकल्प में बंद मोक्ष आदि प्रपंच प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न नरों ने स्वप्न दृष्टा में बंद मोक्ष की कल्पना की है, परंतु स्वप्न दृष्टा निर्विकार है। हे सारस, सोया हुआ पुरुष जागृत पुरुष के हाल नहीं जान सकता। सारस ने कहा, जो तू आदित्य है तो प्रश्न उत्तर किससे करता है? चकवे ने कहा, प्रश्न उत्तर आदि सर्व व्यवहार कल्पित माया से करता हुआ स दित्य भी वास्तव से अकर्ता आदित्य हूँ। जैसे निद्रा रूप अविद्या से अनेक प्रकार का स्वप्न प्रपंच प्रतीत होते भी स्वप्न दृष्टा वास्तव से अदित्य है। मयूर ने कहा, यह सर्व प्रकाश मेरा है। जैसे सर्व किरणें सूर्य की हैं, लोगों को नेत्र दोष से किरण लाल सफ़ेद नीली प्रतीत होती हैं, परंतु सूर्य को अपना रूप ही भान होता है, तैसे न चकवा न सारस न मयूर, एक मैं ही आदित्य हूँ। हे सभा, अहम त्वम का त्याग करो और निज स्वरूप को भजो, मुक्ति आनंद को पाओगे। सबने कहा, हमारे प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप में ग्रहण त्याग है नहीं, हम आप ही आनंद स्वरूप हैं। हमारे बंद मोक्ष है नहीं, बंद मोक्ष केवल कहना मात्र है, वास्तव से नहीं, क्योंकि आत्मा में बंद हो तो मोक्ष भी होवे। स्थिर अस्थिर रूप भी हम ही हैं और स्थिर अस्थिर से रहित भी हम ही हैं। आश्चर्य रूप हमारा है, मनवाणी के गोचर अगोचर से रहित भी हम ही हैं। ऐसे चिंतन करते हुए सब तृष्णि हो गए, कुछ बल न रहा जो वचन करे। सारांश यह है कि द्वैत के फूटने से रहित हो गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।